नमस्ते। आज हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 1 kVA का टर्मिनल टेस्ट करेंगे, जिसमें HT लाइन और LT लाइन के बारे में पता करेंगे। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के टर्मिनल की पहचान करना। इसके लिए हम ट्रांसफार्मर टर्मिनल पहचान के लिए दो तरीके से टर्मिनल की पहचान की जा सकती है, जिसमें पहला है सीरीज लैंप द्वारा, सीरीज लैंप, और दूसरा है मल्टीमीटर द्वारा। हम पहले सीरीज लैंप की सहायता से टर्मिनल की पहचान करेंगे तथा HT व LT लाइन का पता करेंगे, HT व LT कोयल का पता करेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर। हाँ, अपने पास है ये सीरीज लैंप सर्किट बोर्ड, जिससे हम ये पता करेंगे ट्रांसफार्मर के टर्मिनल के बारे में। हमारे पास है 1 kVA का स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके अंदर हम HT व LT लाइन का पता करेंगे तथा टर्मिनल की पहचान करेंगे, और बॉडी के साथ शॉर्ट सर्किट है या नहीं है कोयल का पता करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले जो फेस वायर है जो हमारे पास ये मौजूद है, इससे पहले कि हम ये बताएं, ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, जिसके अंदर सेल टाइप के अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई रहती है, यानी एक ही कोर के ऊपर रहती है। ये है अपने पास सेल टाइप कोर, इसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग। दोनों एक दूसरे के ऊपर या एक ही कोर के ऊपर वाइंड की हुई होती है। अब हम जो सीरीज वाइप का जो फेस टर्मिनल है, इसके साथ हम इस फेस टर्मिनल को हम हमेशा ही कोयल के किसी भी एक सिरे पर या किसी भी एक टर्मिनल पर लगाएंगे, और दूसरा सिरा जो अपना सीरीज लैंप का है उसको चेक करते जाएंगे कि किसके साथ बल्ब ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऑन हो रहा है तो वह उस टर्मिनल का दूसरा सिरा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लगाने पर बल्ब रिस्पांस नहीं कर रहा है, इसके ऊपर भी नहीं कर रहा है तथा इसके ऊपर बल्ब रिस्पांस कर रहा है, जल रहा है, यानी कि इस वाइंडिंग के अंदर जो दूसरा टर्मिनल है वो अपने पास ये है। अब हमारे पास जो एक वाइंडिंग है जो कि A वाइंडिंग, इसके दोनों टर्मिनल A तथा A2 हमें प्राप्त हुई, यानी ये एक वाइंडिंग हमें मिल गई है। दोनों सिरे, एक वाइंडिंग के दोनों सिरे हमें मालूम हो चुके हैं, ये एक ये और दूसरा ये। अब हम दूसरी वाइंडिंग का पता करेंगे। इसके साथ बल्ब ऑन हो रहा है, यानी ये ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग है, इसको हम B नाम देंगे। कि इसमें से LT कौन सी है और HT कौन सी है, इसके लिए हम वापस कोयल A के दोनों टर्मिनलों पर लगाएंगे सीरीज लैंप, यानी बल्ब कम जल रहा है, यानी कि इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस है वाइंडिंग के अंदर, तथा ये HT लाइन कहलाएगी, हाई टेंशन लाइन, जो कि सप्लाई, हाई टेंशन लाइन की जो सप्लाई दी जाएगी वो हमेशा उच्च प्रतिरोध वाले, तथा इसके साथ जोड़ने पर बल्ब तेज़ जल रहा है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध हमेशा कम है, तो ये लो टेंशन लाइन यानी कम वोल्टेज के लिए प्रयुक्त की जाएगी, तथा ये उच्च वोल्टेज की लाइनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली टर्मिनल्स हैं। यानी कि ये HT टर्मिनल होगा। हाँ, ये HT टर्मिनल और ये LT टर्मिनल।
HT लाइन की वाइंडिंग तथा LT HT लाइन के लिए वाइंडिंग तथा LT लाइन के लिए वाइंडिंग। HT लाइन का प्रतिरोध उच्च है तथा सीरीज लैंप कम जलता है, यानी HT लाइन होगी। HT वाइंडिंग हाई टेंशन लाइन के लिए वाइंडिंग। दूसरा है अपने पास लो टेंशन लाइन का प्रतिरोध कम है, इसलिए सीरीज लैंप अधिक रोशनी देगा। अरे लाइन की वाइंडिंग है। अब हम मल्टीमीटर द्वारा टर्मिनल पहचान व HT LT पता करेंगे। अब हमारे पास है मल्टीमीटर, जो कि एक कॉमन टर्मिनल पर और दूसरा जो कि ये वैल्यू दिखाएंगे उस टर्मिनल पर लगा रखा है, जो कि हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी तथा इसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध चेक करेंगे ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग का तथा दूसरी वाइंडिंग का। इसके लिए हम पहले इसको इस बिंदु पर सेट करेंगे तथा ये बीप का साउंड है, जो जैसे ये बीप कर रहा है, ये वाली पोजीशन रखकर हम इस टर्मिनलों की पहचान करेंगे कि इस वाइंडिंग का कौन सा टर्मिनल किसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम इसके साथ टर्मिनल की पहचान के लिए हम किसी भी एक टर्मिनल पर अपनी लीड लगाएंगे तथा दूसरे टर्मिनलों की चेक करने के लिए उन पर लगाना शुरू करेंगे। इसके साथ इसकी कोई बीप की आवाज़ नहीं है, इसके साथ भी नहीं है तथा इसके साथ ये बीप की आवाज़ कर रहा है। इसका मतलब इस टर्मिनल का दूसरा सिरा अपने पास ये मिलेगा और इसके बाद दूसरी को वाइंडिंग के लिए चेक करने के लिए हम किसी एक पर तथा दूसरा चेक करेंगे तथा ये अपने पास दूसरा वाइंडिंग का दूसरा सिरा मिल गया है तथा इससे हम ये भी पहचान कर सकते हैं कि वाइंडिंग अंदर से टूटी हुई है या नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है कहीं से, वो भी हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम इसको बॉडी के साथ टच करेंगे। कहीं भी अगर ये बीप की आवाज़ करता है तो इसका मतलब वाइंडिंग कहीं ना कहीं से बॉडी के अर्थ है या टूट चुका है, अंदर से टूटकर बॉडी के अर्थ हो चुका है। तो अपने पास जो दोनों वाइंडिंग है वो बॉडी के साथ अर्थ नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब हमारी दोनों वाइंडिंग सही है। ठीक है, अब हम इनका HT LT का पता करने के लिए हम इस फंक्शन में ओम पर जाएंगे, जो कि हमें प्रतिरोध दिखाएगा इन वाइंडिंग का। इसके लिए हम पहली वाइंडिंग का प्रतिरोध चेक करेंगे। इसको हम 10 सेकंड तक लीड को लगा कर रखेंगे। जो कि अपने पास 0.8 ओम आया है तथा अब दूसरी वाइंडिंग का चेक करेंगे। इसके लिए हम इसको भी 10 सेकंड तक लगा कर रखेंगे।
और इसका प्रतिरोध 0.2 ओम आया है। इसका मतलब जिसका प्रतिरोध कम होगा वह LT लाइन के लिए वाइंडिंग यूज़ होगी, तथा दूसरा जो प्रतिरोध 0.8 आया था, उच्च प्रतिरोध था, वह हमेशा ST लाइन के लिए यूज़ होगी वाइंडिंग। ठीक है, धन्यवाद।